Hello student, good morning. No, sorry, afternoon. MSc final. Viscous dynamics. Viscous dynamics fluid. अपन ने इसमें देखिए, इसमें अपन ने जो मेन जो इक्वेशन थी उसके बारे में कल पिछली क्लास के अंदर उसके बारे में पढ़ा। आज मैं आपको यूनिट जो सेकंड है वहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से। तो इसमें क्या है कि अपन जो पिछले वाली जो इक्वेशंस पढ़ी थी उनका बहुत यूज़ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें ऐसा है, आपको मैं पहले बता दूं। तो आप इसमें से ऐसे करना कि जैसे सेकंड यूनिट है तो यूनिट सेकंड है, उसमें जो पहला जो क्वेश्चंस आएगा तो उसमें एक क्वेश्चंस हैं जो कि कंटिन्यूस की आती है। मतलब अपन कह सकते हैं कि जो इक्वेशंस जो बेस जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो अपने पास आएंगे, ठीक है। ठीक, ये ऐसा है। तो सबसे पहले अपन BS मतलब जो सेकंड यूनिट है वहाँ से जो क्वेश्चंस बनता है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मतलब जो क्वेश्चन से आता है अपना, तो आप ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पहुँचा जाता है तो आपका जो पैरेलल जो प्लेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखें, मोशन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के बारे में। मोशन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, इसमें देखिए आपको क्या करना होगा कि ये अपने पास ये सिस्टम है, ठीक। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये वाला, ये dP इसको बोलते हैं, U बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और यहाँ से ये फ्लूइड हो रहा है, ये प्रवाह है इनका, रेट ऑफ फ्लूइड का है जो अपन यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है। और ये वाला है तो इसको यहाँ से ये भी क्या है, फ्लो कर रहा है और यहाँ से भी इसको फ्लो कर दिया, ठीक है। और उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, h। तो मतलब क्या होगा, y = 0 to कितना हो गया, y = h तक की जो इनकी जो हाइट है, यानी कि आप कह सकते हो जो लिक्विड फॉर्म जो होगा तो यहाँ से और यहाँ तक जो फ्लो कर रहा है, ये बीच में क्या है, U को क्या बोलते हैं, विस्कोस, ठीक है ना। विस्कोसिटी है ये U। तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्या होगा, प्रवाह मतलब फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ से फ्लो करेगा तो इनके जो बीच में जो डिस्टेंस होगी कितनी है, h की है। तो ये बात है कि अपने क्या यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ाया तो इसकी जो अपन किस पे डिपेंड करेंगे, इसकी बाउंड्री कंडीशन के ऊपर। अब इसके बेस पे अपने पास यानी कि 3 जो आपके नंबर्स हैं वो बनेंगे, 3 नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक तो QT की प्लेन का है और एक है S, ठीक है। आईसो मतलब एसपो IP एन क्या दे रखा है, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है ना, QT का दे रखा है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। और ये है QT लाइन का है, ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, इनके नंबर्स के बारे में दे रखा है, किसके बारे में दे रखा है, ये नंबर्स हैं इसके, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये 100% क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट, इसको डायग्राम को मैं इसमें शो कर रहा हूँ, देखो लेट अस कंसिडर, ठीक, स्टेडी मोशन ऑफ ए विस्कोस
विस्कोस ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में पढ़ रहा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ठीक, क्लियर ठीक, फ्लूइड बिटवीन इसमें बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ठीक है। तो कहने का मतलब कल भी मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये दो प्लेट्स हैं, इनकी जो लेयर के बीच में जो भी फोर्स जो अप्लाई करेंगे ये क्या है, लेयर का है, और इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ से और यहाँ तक के बीच में जो अपना ये लिक्विड है, तो ये मतलब ये फ्लूइड का है, जो फ्लूइड क्या है, रेट ऑफ फ्लूइड, और यहाँ से कि जो फोर्स अप्लाई करा जाता है उसको विस्कोसिटी यानी विस्कोस फोर्स बोला गया था। तो उसकी डेफिनेशन मैंने पिछले क्लास के अंदर बता दी है, ठीक है ना। प्लेट्स क्या है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो प्लेट्स है इनकी जो हाइट दे दी है वो कितनी है, h है, ठीक है। यू इक्वल्स टू ये फ्लो हो रहा है, यहाँ से ये फ्लो है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो रेट ऑफ फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों के बीच की जो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि इनकी जो बाउंड्री कंडीशन है उनके ऊपर ये क्या करेगा, डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल है, अब हॉरिजॉन्टल क्या है, देखिए अब आपको पता है कि ये इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल इसका, राइट। तो अपने ये तो क्या हो गया एक्सेस, ये क्या हो गया वाई एक्सेस के ऊपर है, राइट। अपन अब जेड एक्सेस में क्या है कि इसको फॉलो जो करेंगे वो टू डायमेंशन में होगा, फ्लो टू डायमेंशन के अंदर, यानी कि एक्स वाई प्लेन के बारे में बात कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये वो दोनों प्लेट्स के बीच में है, ठीक। यहाँ तक यानी कि इसके बारे में लिखा, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स विच आर फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस जो है वो क्या है, फाइनाइट को किससे डिनोट कर दिया अपन ने, y इक्वल्स टू h। आप डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, h, और डिपार्ट के रूप में कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये अपन ने एक इसको बारे में कह दिया है, राइट। अब देखो एब्सेंस, इसमें एब्सेंस जो है, एब्सेंस ऑफ मतलब एब्सेंस दी बॉडी फोर्स एंड एक्सिस of plate thick along with y axis and z axis रेक्टिकल के रूप में, किस में, रेक्टिकल टू दी प्लेन। इस प्लेन के अपन बारे में बात करेंगे, राइट। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अपने पास y एक्सिस और z एक्सिस जो प्लेन है, तो रेक्टिकल टू दी प्लेन के बारे में अपन ने बात की, ठीक है। और यहाँ पे देखो लेट दी directions of motion प्रैक्टिकल है ये, ठीक है। लेट द डायरेक्शन motion of fluid ठीक
टू दी या अलोंग, किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन मोशन है वो अलोंग कर रहा है, किस एक्सिस में, एक्सिस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो ऑफ द फ्लूइड अलोंग इन दी एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, ठीक। एक तो ये बात कर ली। लेट u v एंड w वेलोसिटी कंपोनेंट्स किस में डिपेंड कर रहा है, u v w वेलोसिटी कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक। ऑफ द फ्लूइड राइट, ठीक। अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन, ठीक है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स वाई डायरेक्शन में होगा। देखिए अब इसको देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इनकी, देखो 3 एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है इनके जो डायरेक्शन कोसाइन है, अपन इसको कह रहे हैं यू, इसको बोल रहे हैं यू, इसको कह रहे हैं वी, और ये क्या है डब्ल्यू। अब इसकी जो डायरेक्शन जो कोसाइन होगी, अब इसमें जो अपन कह सकते हैं कि तीनों, यानी कि जो तीन जो फ्लूइड है 3D के अंदर बात करें तो यू वी डब्ल्यू, तो इसे क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लिए। तो किस डायरेक्शन में होगा, एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर हो गया, ठीक। अब बात करें कि अगर इसमें बात करें कि इसमें जो करना चाह रहे हैं, मतलब आपका जो डायरेक्शन मोशन जो होगा वो सिर्फ एक्स की तरफ ही करता है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर ही शोर कर सकेंगे। तो इसको मैंने कह दिया है यू। अब आपको पता है यू किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन के ऊपर है। तो अपन जो कहेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में अपन 3 इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। तो उन तीनों इक्वेशन के बारे में तो जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स तो वो उसके बारे में आएंगी, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं मैं कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन के ऊपर इसका फॉलो करूं, है ना, फ्लो इन, अब ऐसे करूं फ्लो इन स्टडी। फ्लो इन स्टडी का मतलब क्या है, स्टडी मोशन के बारे में पढ़ना है। तो आपकी मैं कह सकता हूं कि जो अपन जो टाइम के रेस्पेक्ट में अपन करेंगे तो उसका मीन क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। अगर इसको अपन नॉट इक्वल टू बोल दें, अगर इसको क्या बोल दें, नॉट इक्वल टू बोले, ठीक है। अगर इसको नॉट इक्वल टू के बारे में बोला जाए तो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, एन स्टडी के बारे में कह सकेंगे, यही बात हुई ना। तो इसका मीन ये हो सकता है कि अपन जो इस दोनों के बीच में जो डायरेक्शन जो देखेंगे वो 2 डायमेंशन के रूप में होगा, राइट। तो बात करेंगे कि अपन जो लेट दी डायरेक्शन मोशन ऑफ फ्लूइड अलोंग दी एक्स डायरेक्शन, अगर एक्स डायरेक्शन के अगर फ्लो करें तो अपन कह सकते हैं कि फ्लो इन एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, u नॉट इक्वल टू 0 देन u इक्वल टू w इक्वल टू 0, अपन ये कह सकते हैं, राइट। तो अपन जो होगा तो इसका अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या क्या करना पड़ेंगे। तो फ्लो, ठीक है ना, फ्लो इन स्टडी मोशन। अब स्टडी मोशन क्या कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा, डेल अपॉन डेल टी इक्वल टू कितना, 0। अभी यहाँ पे कोई फंक्शन के बारे में कह सकेंगे तो इक्वल टू ये कितना बनेगा अपने पास, 0 बनेगा, राइट। तो ये स्टडी मोशन क्या हो सकती है अपने पास, 0। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करूँ किसकी, अब मैं बात करूँ फ्लो विस्कोसिटी की। किसकी बात कर रहा हूँ, विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी इसकी बात करूं तो फ्लो इन विस्कोसिटी। और फ्लो इन विस्कोसिटी का मतलब क्या होगा, देखिए तो इसका मीन क्या हो गया, विस्कोसिटी में अगर आप फ्लो करना चाह रहे हो तो इसका मतलब तो क्या होगा, u नॉट इक्वल टू 0। तब तो ये सही है, क्लियर है, जिसको अपन विस्कोसिटी बोल सकते हैं। अगर u इक्वल टू 0 हो सकेगा तो नॉन विस्कोसिटी हो जाएगा,
राइट। तो u इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब इनके बारे में पता करिए। तो अपने पास जो इक्विस्टेडी यानी एक अपन कह सकते हैं मोशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसके बारे में जब स्टडी करेंगे तो अपने पास ये काम में आएंगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक अपने पास देखो कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे, राइट। तो फ्लो इन इनकम्प्रेसिबल किसके बारे में पढ़ा? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में, राइट ना। तो इसका मतलब क्या है? फ्लो इन इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल, ठीक। अब कंप्रेसिबल के बारे में पढ़ा, फ्लो इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में, ठीक है। अब इसका देखिए, अब इसका मीन क्या होगा? तो रो इक्वल टू कितना होना चाहिए? कांस्टेंट। क्या होगा? रो इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब रो क्या रहेगा? कांस्टेंट और है, तो अपनी इसको बोल देंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बोलेंगे, तो रो इक्वल टू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। अब मैं इसको, इस वाले को अगर उसमें शो करना चाहूँ, किसके अंदर? इस वाली को अगर मैं एक्स डायरेक्शन के रूप में लिखूँ तो इसको आप मेरे को मिटाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं इसको किसके रूप में लिखूँ? एक्स डायरेक्शन में, तो फ्लो इन एक्स डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन के रूप में पूछा है, देखिए। अब एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या होगा? u नॉट इक्वल टू 0, राइट। और देन u यानी कि v, स्मॉल v, और w इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए? 0 होने चाहिए, राइट। तो इसका मीन ये है, 3 तो अपन ये कर लिया है, राइट ना। तो फ्लो इन दी स्टडी मोशन का ये हो गया। फ्लो इन विस्कोसिटी का मतलब u नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फ्लो इन पॉसिबल का मतलब ये अपन ये सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब मैं ऐसे कहूँगा कि यूज ऑफ 2 डायमेंशंस, मतलब मीन्स अपन ने इसका जो निकालना चाहेंगे वो 2 डायमेंशन के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे फ्लो इन दी 2 डायमेंशन, टू डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डायमेंशन, अब देखना 2 डायमेंशन का मतलब क्या होगा। अब यहाँ से मैं आपको 2 डायमेंशन के बारे में बात करूँ तो इसका मतलब क्या है? u इक्वल टू कितना आना चाहिए? u x, y होना चाहिए भाई। u इक्वल टू कितना होना चाहिए? u x, y। तो इसका तो क्या होगा? पार्शियल, राइट। तो इसके बारे में बात करेंगे अपन, x y के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका मीन ये, इसका मीन तो ये होना चाहिए कि u इक्वल टू कितना होना चाहिए? x y में होना चाहिए, राइट। अब इसका मतलब क्या है? स्टडी जो मोशन आएगा इसका तो डेल अपॉन डेल जेड ये क्या हो जाना चाहिए? 0। ये क्या होगा? इसके लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब u इक्वल टू u x y होना चाहिए। ये अगर मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू कितना मिलेगा अपन को? 0। मतलब अपने पास वेरिएबल कितने रहेंगे? 2, तो उसके लिए कितना होना चाहिए? ये 0 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो अपन बात करेंगे, अगर मैं ऐसे करूँ u इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऑफ किसके बारे में कहूँ? x के बारे में कहूँ। u इज इंडिपेंडेंट ऑफ x के बारे में, तो इसके लिए क्या होगा कि u इक्वल टू कितना हो गया? ux हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x के रूप में, तो इसका मीन क्या हो जाएगा? देखिए डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू, इसका कितना हो गया? डी यू अपॉन डी एक्स होगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि u का जो फंक्शन होगा वो क्या है? 1 वेरिएबल के रूप में होगा, राइट। तो इसके लिए तो ये क्या है? u और x, इसके लिए तो ये क्या है? पार्शियल, और इसके लिए क्या हो गया? ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट हो गया। अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर निकालना चाहूँ, तो इसका मतलब कितना होगा? डेल 2u अपॉन डेल x2 होगा, राइट। डेल 2u अपॉन डेल x2 इक्वल टू कितना होगा? इसको क्या लिखूंगा? डी यू अपॉन डी एक्स2 लिख दूंगा।
इसका मीन ये होना चाहिए, राइट। तो अपन इसको बारे में ये कह सकते हैं कि अगर आप यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ कितना एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसका मीन ये होगा, यही होगा ना। तो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, अगर फ्लो इन एक्स डायरेक्शन के रूप में है तो यू इज टू कितना मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा। और डेल अपॉन डेल जेड इज टू कितना है, 0 है, तो यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स के रूप में होगा। तो इसका मतलब कितना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज टू कितना हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स के रूप में होगा। 1 मिनट इसको आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो मेन चीज़ अपन जो कहना चाह रहे हैं, तो इसका मीन ये होगा, ठीक है। तो इसका मीन मतलब ये है कि इसको अपन अगर फ्लो के एक्स डायरेक्शन के रूप में देखना चाहेंगे तो डेल टू अपॉन डेल एक्स टू इसको डी अपॉन डी एक्स टू के रूप में होगा। देखो अगर इसको ऐसा नहीं करता, अलग अलग में निकालना पड़ता मुझे, तो मैं यहाँ के लिए अब मैं ऐसे कह दूँ किसी एक वेरिएबल के रूप में कह देता, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाई हो जाता, राइट ना। तो सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वाई, सॉरी y के रूप में निकाल रहा हूँ मैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कितना, डेल वाई, ठीक। तो इसका मीन कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये कितना हो गया अपने पास, y2, और कितना हो गया, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो y होना चाहिए, कितना हो गया यहाँ पे, y2 हो गया, राइट। ये देख लेना, मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया था एफ ऑफ एक्स तक, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख ली है। और यहाँ पे क्योंकि एक्स डायरेक्शन के ऊपर पूछा था, तो मैंने एक्स तो अपने को लिखना पड़ेगा कि यूज़ इन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के रूप में अपन ने ये निकाल लिया है। अब मैं बात करता हूँ स्टडी मोशन की, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्टडी मोशन की। अभी इसकी लिमिट तो आपको दे रखी है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन बाद में लगाएंगे अपन। बात करें कि स्टडी मोशन क्या है, स्टडी वो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। इसमें क्या लिखवाया था, आपको इक्वेशन पता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। एक बात बताता हूँ मैं, आप यहाँ से देखिए, उसके बारे में अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सही लिख देता हूँ, कंटिन्यूटी लिख दिया, राइट है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आप क्या बताया था कि डेल यू अपॉन डेल वाई, राइट ना, ये बात सही है। डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड और डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये वाला डेल यू अपॉन डेल एक्स, राइट। तो इसके बारे में बताया था मैं। अब आपको पता है कि अगर मैं, इधर सुनिए, अगर मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई इसको अगर करना चाहूँगा, तो यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, सेकेंड ऑर्डर में होगा। किस में होगा, ये सेकेंड ऑर्डर के अंदर होगा। तो सेकेंड ऑर्डर में, जो सेकेंड ऑर्डर में करेंगे, ठीक है, ठीक, सेकेंड ऑर्डर में देखिए, तो इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर में करेंगे, जैसे अपन सेकेंड ऑर्डर में करेंगे तो इसका मीन ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि u नॉट इक्वल टू 0 था, u नॉट इक्वल टू 0, तो अदरवाइज जो ये थी कंडीशन तो वो 0 हो जाएंगी। तो मतलब आएगा क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा अपन को, 0। अगर इसका सेकेंड ऑर्डर निकालूँ तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 0। यहाँ से वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर मैं बॉडी फोर्स के बारे में नहीं लिखा है, तो यहाँ से नीचे जो आप बॉडी फोर्स के बारे में लिखोगे, तो फ्लो इन एक्स डायरेक्शन में ये इसका कर दिया है, फ्लो इन दी ये, हाँ। तो फ्लो अगर मैं ऐसे कहूँ आपसे, इसके रूप में नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखें, अगर मैं ऐसे कहूँ फ्लो इन दी बॉडी डायरेक्शन के रूप में लिखूँ, बॉडी डायरेक्शन, तो बॉडी डायरेक्शन किस में थी, ठीक है ना। तो बॉडी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बॉडी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। ये मिल जाएगा अपने पास, एफ एक्स एफ वाई एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना मिलेगा, 0,
ठीक है ना। बॉडी डायरेक्शन में है तो ये इसका मीन ये होगा, क्योंकि मोशन की बात करेंगे तो ये काम में आएगा। ठीक, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी तो आप यहाँ से लगाइए तो ये वाले पूरी की पूरी एक इक्वेशन मैं कह सकता हूँ। ठीक है, u इज इंडिपेंडेंट, ये वाली वैल्यूज़ तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ मैं, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी वो इक्वेशन सेकंड में आ चली जाएंगी, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और ये भी इक्वेशन फर्स्ट में आ जाएगा आपका। ठीक, तो ठीक है ना, ये इसका मतलब मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक, तो डेल टी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कितना होगा 0, ये मीन आपको मैंने समझा दिया है पूरा पैटर्न के रूप में। अब मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन की, ये देख लीजिए आप, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने पूरी करवा दी। ठीक है, ठीक है ना, ये मैंने करवा दी है, क्लियर है ना। तो ये प्रेशर का भी हो गया, ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे अपन किसकी, मोशन की बात करेंगे। तो मोशन की बात करेंगे तो देखिए इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, कंटिन्यूटी की कल ही मैंने पिछले क्लास में लिखा दी थी आपको। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है, यहाँ से वैल्यूज़ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ से वैल्यूज़ देख लीजिए, ये काम में आएंगी। तो मैं बात करूँ किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब ये है, अब इसके अपन ने पिछले क्लास में मोशन की इक्वेशन आपने पढ़ी, क्लियर है। तो मैं बात करूँगा इसमें क्या क्या चाहिए। देखो इसका फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको लिख देता हूँ। रो आएगा, अब किसके बात कर रहा हूँ मैं, एक्स डायरेक्शन के रूप में बात करूँगा तो इसमें सबसे पहले आएगी एक्स डायरेक्शन, फ्लो इन एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं फ्लो इन एक्स डायरेक्शन, ये थोड़ी बड़ी आएगी तो मतलब सबके 5-5 बनेंगे। तो एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो एक्स डायरेक्शन में क्या आता है, रो, इसमें डी यू अपॉन कितना आता है, डी टी इक्वल्स टू रो एफ ऑफ एक्स। आ गया ना बॉडी फोर्स, इसको बोलते हैं बॉडी फोर्स। क्या बोलेंगे, बॉडी फोर्स, जो मैंने लिखा दिया माइनस डी पी अपॉन डी एक्स। यानी कि डी पी अपॉन डी एक्स तो मतलब प्रेशर, प्रेशर का अपन ने मीन लिखा ही नहीं ना, प्रेशर अपन ने लिखा ही नहीं। तो किस में थी, 2 डायमेंशन में था, किसमें था ये 2 डायमेंशन में। यू क्या है, विस्कोसिटी, और प्रेशर अपन ने लिखा नहीं, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर में लिख लेना 2 डायमेंशन के अंदर फ्लो इन 2 डायरेक्शन, यानी कि 2 डायमेंशन में लिख लेना। क्या आपको u इक्वल टू यू एक्स वाई तो दिया है था ये आप, मैंने आपको मतलब एक काम ये रखना, आपको याद आइए कि मेरे को p को नहीं रखा, p भी होना चाहिए। तो p इक्वल टू कितना एक्स वाई के रूप में आएगा, क्लियर है ना। तो ये फॉर्म में लिखना है, ये p वाला एक एक्स्ट्रा में लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ से 2 डायमेंशन की बात कर रहे थे इसकी, क्लियर। तो p इक्वल टू p एक्स वाई, जो प्रेशर होगा तो प्रेशर के अंदर क्या होगा, ये इसकी वैल्यूज आएगी। तो डी पी अपॉन डी एक्स इसके लिए क्या है, तो मतलब x के रूप में बात कर रहे हैं तो डी पी अपॉन डी एक्स डिपेंडेंट ऑफ डी पी अपॉन डी एक्स जो रहेगा वो इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो मतलब ये 0 नहीं है, राइट ना, क्योंकि जब मैंने इसको कहा कि u इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसमें, x के बारे में बात करी थी। तो इसमें कितना हुआ था, डेल यू अपॉन डेल एक्स हुआ, डेल यू अपॉन डेल एक्स, वो सॉरी y, मतलब ये ऐसा हो गया u इक्वल्स टू यू वाई में आया। अब इसका मैंने शो करेंगे तो डेल यू अपॉन कितना आ गया, डेल y इक्वल्स टू डेल मतलब डी यू अपॉन डी एक्स बना। इसी टाइप से ये बनेगा तो मतलब डी पी अपॉन डी एक्स तो रहेगा ही है यहाँ। इसका मतलब क्या है, डी पी अपॉन डी एक्स तो क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। डी पी अपॉन डी एक्स जो रहेगा वो नॉट इक्वल टू है, क्योंकि यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो मतलब ये इंडिपेंड करता है तो, लेकिन ये क्या है, इसके ऊपर डिपेंड है। तो डी पी अपॉन डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और वेयर पी इज क्या है, प्रेशर है। क्या है, पी प्रेशर, प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, म्यू, क्या है ये, म्यू, ठीक है, राइट। अब म्यू के बराबर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये मैंने आपको लिखवा दी, ठीक। म्यू डेल म्यू तो चलेगा आपका,
ठीक। और यहाँ पे कितना है v इक्वल्स टू म्यू अपॉन कितना होता है p होता है, ये प्रेशर के रूप में लिखेंगे इसको, राइट ना, ठीक है। और यहाँ पे u की वैल्यू डायरेक्शन वो डायरेक्शन में थी, सॉरी आपको विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो विस्कोसिटी म्यू से डिनोट कर रहे थे उसको, वैसे म्यू नॉट इक्वल्स टू, तो u नहीं था वो म्यू था, क्या था वो म्यू, ठीक है। जो मैं किसकी बात करूँगा उसकी बात करूँगा तो विस्कोसिटी है, यहाँ पे लिख देता हूँ विस्कोसिटी, फ्लो इन विस्कोसिटी, मैंने यू कर दिया था सॉरी, वो तो डायरेक्शन कंपोनेंट्स हैं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 ये लिख दिया है। फ्लो इन विस्कोसिटी, फ्लो इन विस्कोसिटी म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, उसको यू को हटा देना, मतलब वी यू जो है उसको हटाना या उसकी जगह आपको म्यू करना है। अब म्यू यू तो क्या है, यू वी डब्ल्यू तो है, क्या है वेलोसिटी कंपोनेंट्स है जो मैंने ये लिख दिया है, ठीक है ना, क्लियर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर यू, डेल स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन के रूप में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो वेहर मैं लिखा रहा हूँ, जो देखो डी अपॉन डी टी क्या बोलते हैं, डेल अपॉन डेल टी होता है, प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई, राइट, और प्लस डब्लू डेल अपॉन डेल जेड, ये कंडीशंस होती है, ठीक है, इसको ये बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, और डेल का मतलब क्या है, आप तो डेल तो स्क्वायर तो जानते होंगे, तो इसका मीन क्या है, तो ये एक्स वाई जेड में चलेगा, ठीक है, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस, राइट, ठीक है, और यहाँ पे कितनी हो गई डेल यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई टू प्लस यहाँ पे कितना हो गया डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल जेड टू, ये इसकी कंडीशंस में लिख दी। इसका मतलब यू वी जेड में था, तो यू वी जेड के लिए मतलब आप अलग अलग के लिए डेल ही कर रहा हूँ मैं, ओनली क्या कर रहा हूँ डेल, डेल की कंडीशन ये है, मतलब डेल अपॉन ये डेल स्क्वायर में आएगा, मतलब यू वी डब्ल्यू नहीं है, ये समझ में आई, तो इसकी बात कर रहे हैं अपन, क्लियर है ना। अब मैं u डायरेक्शन की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे इसकी जगह u लगाऊंगा, राइट, तो यहाँ पे जैसे मैंने u लगाया ना, तो इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा u, तो मतलब मैं ऐसे कहना चाह रहा था u v w, मतलब u जो है वेलोसिटी कंपोनेंट्स वो 3 डायरेक्शन के अंदर आएगा, किस में आएगा x y z के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो ये तो x y डायरेक्शन क्या है, इनकी डायरेक्शन में है, तो अपन कह सकते हैं फ्लो इन x y z डायरेक्शन के ऊपर करेंगे, तो u v w कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड, ठीक। तो इसकी बात करेंगे तो अपन इसको इक्वेशन को लिखना है, तो रो इसको टू कितना, ये इक्वेशन पूरी लिख देता हूँ, तो डी यू की फॉर्म में चलेगी, तो डेल यू अपॉन डेल टी प्लस, ठीक है ना, ये बारे में लिखा दिया, जेड के बारे में लिखा दिया, तो फ्लो चार्ट तो मतलब ये स्टडी मोशन है, तो इसको टू 0 होना चाहिए, ये क्लियर है, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलिए, और डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, अरे ये वही 0 था, स्टडी मोशन है ये, इसको टू यहाँ पे रो एफ ऑफ एक्स बॉडी मोशन देखिए, एफ ऑफ एक्स है ना, ये बॉडी मोशन है, रो एफ ऑफ एक्स लिख दिया, प्लस माइनस के डी पी अपॉन डी एक्स और प्लस म्यू, अब इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, राइट ना, इसको ओपन कर देते हैं, तो ये समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब इसको मैं जब ओपन करूंगा तो वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब डेल टू यू अपॉन कितना आ गया, डेल एक्स टू आ गया प्लस, और ये कितना हो गया डेल टू यू अपॉन कितना आ गया, डेल वाई टू आ गया, राइट, ठीक है। और आगे देखो प्लस यहाँ पे कितना है डेल जेड अपॉन कितना आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, राइट ना, हाँ यू, सॉरी यहाँ पे यू के रूप में चल रहा था, क्लियर। अब यहाँ से देखिए आप इसको, इसका मीन क्या है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब 0 बोल ही दिया था अपन ने, राइट ना, इसका मीन तो ये बोल ही दिया था, तो अपन किसके बारे में कर रहे थे, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू नहीं लगाया आपने, तो यहाँ पे यू लगा लीजिए, यहाँ पे देखो वी लगाया है, तो ये लिखना भूल गए अपन, ठीक है ना, तब मैं देख रहा हूँ तो ये क्या है, तो यहाँ पे कितना है डब्ल्यू आ जाएगा,
कितना आ जाएगा W। ये UVW है, ये क्या है वेलोसिटी कंपोनेंट्स है। अब आप बताइए U अपन ने करा था तो U तो एज इट इज था ही, और इसकी वैल्यू कितनी डेल U अपॉन डेल एक्स निकाली, ये कितनी मिली अपने को 0, प्लस ये कितना आया अपने पास, ये भी 0 मिलेगा, 0 यानी कि डेल U अपॉन डेल वाई, तो इसको अपन कह सकते हैं 0 to डेल U अपॉन डेल वाई कर सकते हैं। क्यों, उसमें कंपटीशन में आया था ना, वो अभी बताया था, ठीक है, वो कर दिया है, प्लस ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे तो 0.0 में चला गया, ये तो एक 0 में आ गया, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड से। मैं लिख देता फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्योंकि मैंने ये क्यों लिखा है, ये इस वजह से लिखा है कि u नॉट इक्वल टू 0 देन UVW 0, और वहाँ पे क्या है म्यू है, आपको ऊपर मैंने u करवाया, सॉरी इसके लिए, मैं वहाँ पे आप म्यू करिए, क्योंकि विस्कोसिटी से अपन म्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म जो होता है वो ये वाला होता है, ये ठीक है, ऐसे इसको टू म्यू अपॉन पी। अब अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो इसको अपन विस्कोसिटी बोल देंगे, इसका फॉर्म ये होता है, क्लियर। अब ये क्या है रो, अब ये क्या है कांस्टेंट राशि है, तो रो इसको टू इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो रो डॉट एफ ऑफ एक्स क्या आएगा 0 माइनस dp अपॉन dx, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका मीन मैंने आपको बता रखा है, राइट ना, इसका मीन आपको मैंने बताया, क्योंकि ये ऐसे रहेगा कि ये dp अपॉन dx इसके बारे में बात कर ली, क्लियर, ठीक है। और मैंने इंडिपेंडेंट के भी लिखी थी बात, राइट, तो उसके लिए तो यहाँ पे कितना आया प्लस म्यू, और यहाँ पे देखो ये 0 हो गया, प्लस ये डेल U अपॉन कितना आ गया डेल वाई, ऐसे कैसे रहेगा, ये 0 चला जाएगा इस वजह से, ठीक है। क्योंकि ये जी मैंने क्यों कराया ऐसा, क्योंकि मैंने आपको लिखाया था अभी, है ना, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, अभी इसका मीन तो आपको पता है, यहाँ पे 0 एक फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख दिया है, क्लियर, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था वो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में कुछ भी कर लेना आप, देखो मैंने बताया U इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके बारे में लिखा, x के बारे में, तो मतलब ऐसे में एटमीन क्या होगा, U कितना हो जाएगा U वाई हुआ, तो कितना हो गया डेल U अपॉन कितना आ गया डेल x, राइट, तो उसका सेकंड ऑर्डर में मैंने बताया डेल U अपॉन डेल x आया, यहाँ पे कितना सॉरी x के बारे में बहुत ज़्यादा आ जाता है, डेल U अपॉन डेल y, क्योंकि y के फॉर्म में नहीं है, अरे इसके लिए तो ये क्या है पार्शियल है, और ये इसके लिए क्या है ऑर्डिनरी है, अरे मैंने कहा कि इसके लिए तो क्या हो जाएगा पार्शियल, और ये इसके लिए क्या हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसका ये y के रेस्पेक्ट में, और मैं ऐसे कहूँ u का u f ऑफ y में है, तो u का y में सीधा u का y में अगर अपन डिफरेंशिएट निकालें तो ये इसके लिए पार्शियल है, तो मतलब क्या हो गया डेल U अपॉन डेल y हो जाएगा, ठीक है। और मैं पर्सनली इसके बारे में इससे बात करूं तो मतलब एक ही वेरिएबल बना रहा है, कितना वेरिएबल बना रहा है, एक ही वेरिएबल बना रहा है, तो एक ही वेरिएबल का मतलब क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट निकालते हैं, तो इसका मीन कितना हो गया du अपॉन कितना आ जाएगा dy आ जाएगा। अब इसका सेकंड ऑर्डर करूं du अपॉन कितना आ जाएगा d, मतलब यहाँ पे लिखो, मतलब यहाँ पे जो करना चाह रहा हूँ मैं, देखो डेल 2u अपॉन डेल y2 इसका कितना है d2u अपॉन dy2 आ जाएगा, राइट, इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं जब भी तो बोल रहा हूँ ना, तो ये अपन जब करा था तो इसका मीन तो ये आने वाला है, ये तो 0 है ही नहीं ना, तो यहाँ पे इक्वेशन वहाँ से निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से, क्लियर, ठीक है। और dp अपॉन dx चल ही रहा है, dp अपॉन dx चल ही रहा है, ठीक, तो यहाँ से वैल्यूज निकाल लेंगे, यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ से मैंने पहले बता चुका आपको ऑलरेडी, ये आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ही मैंने आपको बता दी थी ये, तो वहाँ पे लिख लेना। और पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स वाई प्रेशर है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे डी पी अपॉन डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब इसको टू 0 करा, तो इसको जब सोल्व करेंगे, तो वो देखना आप, इसको सोल्व करा तो इसको इधर लेके आओ, तो म्यू कितना होगा डेल 2 म्यू अपॉन कितना डेल y2 इक्वल्स टू डी पी अपॉन कितना आ गया dx। ये इक्वेशन आ गई अपने पास, ये इक्वेशन नंबर 3 कर लेना, डी पी अपॉन dx, राइट, यहाँ तक ये इसको आप इसको कर लेना 3rd इक्वेशन,
क्लियर है ना, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका मीन तो हो चुका, इसका मीन तो हो चुका, तो आगे देखो, अब मैं किस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, यानी कि वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। और ये आया वो क्वेश्चन है 2010, 2011, 18, 20, इनमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, मतलब मोशन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स का, ये इनमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन की। तो वाई डायरेक्शन फ्लो इन, यानी कि वाई एक्स डायरेक्शन मोशन की बात, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में चल रहा है, तो ये सेकंड वाला है, ये मैंने फर्स्ट करवा दिया है इसका, क्लियर। अब सेकंड में करेंगे तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख सकता हूँ आपको, तो ये सीधा लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा रो इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस यू डेल यू अपॉन डेल वाई, मतलब यू की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, और तो क्या होगा, इतना सा चेंज रहेगा इसमें, डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, यू और प्लस डब्लू डेल वी अपॉन डेल जेड, राइट, यहाँ तक कर लिया, प्लस इसको टू रो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स का मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है, यानी कि एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, रो एफ ऑफ एक्स लिख दिया है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ वाई, ठीक है, प्लस म्यू, अब ये पूरी आ जाएगी, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, डेल वी, क्या आएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, यानी कि डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई टू, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, डेल टू, अब देखो इसके लिए तो जीरो होगा, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन की बात करें तो इसका कितना बनेगा, जीरो, राइट, इसका चल रहा था अपने पास, तो इसका तो ये होना चाहिए, क्लियर है ना, ठीक है। अब ये कितना है, जीरो, और डेल यू अपॉन कितना, डेल वी अपॉन कितना आएगा, डेल टू, ये आ जाएगा, राइट, यहाँ तक इसको सोल्व करेंगे अपन। और माइनस के डी पी अपॉन वो तो भूल गए अपन, लिखा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना, रो एफ ऑफ वाई माइनस कितना, डी पी अपॉन डी वाई, ये अपन ने कर लिया है, डी पी अपॉन डी वाई, राइट। वाई की बात करेंगे, एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर लिखेंगे ये, देखो इसमें आपको पता है कि मैं वैसे कहूँ P इज इंडिपेंडेंट ऑफ, राइट, तो P इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, तो मतलब y नहीं है तो किस फॉर्म में होगा, x फॉर्म में होगा, भाई P इज नॉट इक्वल टू x, तो अपन x फॉर्म में तो बोलेंगे, तो वो काम में आएगा, तो डी पी अपॉन डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो अपन कह सकेंगे, तो मतलब P इक्वल टू पी एक्स, मतलब डी पी डेल पी कितना आएगा, इसको डेल पी, ये डेल पी डी पी अपॉन डी एक्स है, ठीक है ना, ये डेल पी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, एक्स वाई जेड में, एक मिनट रुकना, डेल पी है ये, डेल पी, इस मोशन की बात करेंगे इस वाले की, तो डेल पी अपॉन डेल एक्स है, ठीक है ना, इसको सेकंड ऑर्डर में, तो इसको डेल पी अपॉन डेल एक्स करो, इसको डेल पी अपॉन क्या करेंगे, डेल एक्स, सॉरी, इसके लिए डेल पी अपॉन डेल एक्स होगा, डेल पी अपॉन डेल एक्स है, क्योंकि पी के फॉर्म में निकालेंगे ना इसको, ठीक, और डेल पी अपॉन डेल वाई है, डेल पी अपॉन डेल वाई। अब ये नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये ओबियसली क्या होगा, जीरो होगा, ओबियसली क्या हो जाएगा, ये जीरो, क्लियर, ठीक है ना, तो ये ओबियसली अपने पास कितना होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, तो इक्वेशन थर्ड कर लिया है, तो ये ऑपरेशनली क्या हो जाएगा अपने पास, इसका मीन आपको पता है कि P इज इंडिपेंडेंट ऑफ I है,
तो मतलब ये सब का सब पार्शियल में, तो ये और मतलब लिखने में मैंने क्या कर दिया पर dp/dx कर दिया था। ये पार्शियल में तो है, इसका फॉर्म ये मैंने इक्वेशन में लिखवाया था del_p/del x, तो अपन मैंने dp/dx कर दिया था, उसके लिए सॉरी। तो देखो del_p/del y के रूप में आएगा। तो p इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, क्योंकि मेरे को ऐसा आया कि अगर मैं इसका p में करूँ तो इस वजह से px हो जाएगा, तो मतलब ये इधर वाला तो कितना बनेगा del_p/del x तो बनेगा, तो मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो पार्शियल, तो इस वजह से ये क्या करना पड़ेगा मेरे को del_p/del y करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है पार्शियल के रूप में है, सबके सब पार्शियल में तो निकालना पड़ेगा। तो del_p/del x कितना हो गया dp/dx हो जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी इसकी, ये इंडिपेंडेंट है। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये dp/dx नॉट इक्वल टू आ जाएगा अपने पास। तो ये इसको अपन जब सोल्व करेंगे, ये मिटा देता हूँ मैं, जब इसको सोल्व करते हैं अपन, जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए इसका मतलब सब जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचना क्या चाहिए फिर, यहाँ से देखो p(f(y) इंडिपेंडेंट है तो नॉट इक्वल टू जीरो, इंडिपेंडेंट है तो अपन ये कर लेंगे, राइट। तो अपने पास इसमें z का कोई फंक्शन है नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक वैल्यूज नहीं लिखी ना यहाँ, तो ये टी के फॉर्म में तो है, ये वाई लगा दिया मैंने, डबल लगा दिया, यहाँ पे कितना है वाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा टी, ठीक है। सॉरी, इसके लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाता है, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं, सोल्व करा तो देखो क्या मिला, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब del_p/del x = dp/dx, राइट। तो यहाँ पे जब सोल्व करा तो रो 0 प्लस u.0 प्लस v.0, ठीक है, ये तो सब 0, और ये del_v/del z भी 0, मतलब तो 0.0 होगा, इसको टू ये सब रो f(y) 0, बॉडी फोर्स है म्यू, ये सब कितना आ जाएंगे 0 प्लस 0 में ही जाएंगे ये, और ये तो माइनस del_p/del y का चिन्ह क्या है, इसको टू रो f(y) का मतलब कितना हो गया 0 हो गया ये, माइनस इसका मीन क्या है del_p/del y, ये ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक। ठीक है, ये अब तक देख लो आराम से इसको, ये मैंने मतलब इसके बारे में लिखा है। अब सीधी सी बात है, इसको सोल्व करना है, तो ये इसके इक्वल में ही है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो मतलब क्या है, जो तो पूरा का पूरा 0 इक्वल में है ये, सो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं इक्वल में है। अब इसका मीन तो क्या होगा आपको पता है ही, तो ये जो होगा तो अपने इसको अब मैं इस वजह से क्यों है इसमें, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ से मिटन गया है, मतलब ये है नहीं यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 रह गया, इसको टू आया माइनस का del_p/del y आ गया, और ये सब 0 में चला गया, तो मतलब del_p/del y इसको टू क्या मिला आपको 0 मिल गया। अगर मैं इन सबको 0 मतलब ये इसका मतलब ये 0 नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ y की बात करें तो ये अपने पास ये आ जाएगा, राइट ना, क्योंकि अपन 2 डायमेंशन की बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे 2 डायमेंशन की, और यहाँ पे इक्वेशन 3rd और 4th में देख लीजिए आप, राइट, क्लियर है ना। अब बात करते हैं z डायरेक्शन की, ये 4th इक्वेशन लिखी थी, फर्स्ट 2, 3rd, 4th, 5, ये कौन सी इक्वेशन थी देख लेना आप, कौन सी इक्वेशन है। देखो अब मैं z डायरेक्शन की बात करता हूँ,
मोशन ऑफ जेड डायरेक्शन, मोशन ऑफ जेड डायरेक्शन इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म वही रो इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बड़ा लिख देता हूँ इसको, मतलब डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी प्लस ये ऐसे कह देता हूँ इसको। यहाँ पे u डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, v डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, w डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। राइट, ये हो गया इसको टू रो एफ ऑफ जेड माइनस डी पी अपॉन डी डेल पी, सॉरी डेल पी अपॉन डेल जेड, आदत पड़ी हुई है डी की। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे कितना है म्यू डेल स्क्वायर का मतलब कितना आएगा, किस फॉर्म में, डब्लू के फॉर्म में, तो मतलब कितना डेल डब्लू अपॉन कितना डेल एक्स टू आ जाएगा, डेल टू डब्लू अपॉन कितना डेल वाई टू आ जाएगा, डेल टू डब्लू अपॉन कितना डेल जेड टू आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई, क्लियर है ना, यहाँ तक देख लीजिए आप, ये इसका फॉर्म था। अब जैसे मैं इसको सोल्व करूँगा ना, तो इसमें क्या है कि ये सब के सब 0 + 0 में चले जाएंगे। ये तो अभी बार बार वही का वो होते, यहाँ पे 0 है, ये 0 में ही है, क्योंकि ये क्या है, अपन 2 डायमेंशन की बात कर रहे थे, 2 डायमेंशन की क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ठीक है ना, ये 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन की बात करें तो मतलब क्या है, पी एक्स वाई में और एक्स वाई में, और जेड इक्वल टू कितना है 0, तो अपन 0 के मतलब जेड इसके रेस्पेक्ट में 0 हो गई। अगर इसमें यू इक्वल टू कितना है, यू एक्स वाई की बात करें, इसमें भी जेड नहीं है, इसमें भी जेड नहीं है, तो अपने पास डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल टू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, प्लस कितना कर दिया म्यू 0 + 0 + 0, तो इसको पूरा एक का पूरा क्या हो गया 0, तो मतलब क्या मिला अपन को 0 = 0 मिलेगा। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि जो जेड डायरेक्शन इसमें नहीं है, अपन 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये जेड इक्वल टू कितना मिलेगा 0 मिलेगा। राइट, तो अपने को आया क्या, इक्वेशन क्या आई थी, अपने पास इक्वेशन आई थी, देखिए म्यू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू डेल इक्वल टू कितनी आई थी, पहले स्टार्ट करा था तो वाई में चली गई थी। ठीक है ना, वाई मैंने एक्स को 0 था, याद करिए मैंने इक्वेशन लिखाया था u इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, u इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। राइट, ये तो थी कंडीशन। देखो u इज तो मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, ये लिखवाया था। ठीक है, अब इसका सेकेंड ऑर्डर निकाला तो अपने पास कितना आया, इसके मतलब d2u अपॉन डी वाई, ये तो निकाला था। राइट, ठीक है, और साथ में कितना था डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यूज आई थी इसके साथ। मतलब इसको क्या बोल रहा हूँ मैं कि u इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स था ना, ये बात है ना, डेल पी अपॉन डेल एक्स, तो शायद वो डी पी अपॉन डी एक्स कर दिया था, उसको डेल पी कर लेना। ठीक है, म्यू इक्वल टू माइनस में आई थी वो वैल्यूज। देखिए इधर देखिए, अब इसको सोल्व करूँगा तो एक फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी है। अब यहाँ से सोल्व करूँगा तो मैं आपको बता दूँ, तो ये तो अपने पास किसका फॉर्म था, u इक्वल टू यू किसका फॉर्म था, यू वाई का, ये वाला, और प्रेशर की p इक्वल टू पी एक्स था, तो इसका मतलब कितना था डेल p अपॉन कितना डेल एक्स के रूप में, इक्वल टू इसका फॉर्म कितना हो गया डेल पी अपॉन डेल एक्स, इसका फॉर्म कितना हो गया बताइए, डी पी अपॉन डी एक्स हो गया। राइट, यहाँ तक समझ में आ गई क्या। ठीक है, और इसके बारे में ये था, तो आपको फॉर्म में जब इक्वेशन यू डायरेक्शन की बात कर रहे थे ना, तो अपने पास ये फॉर्म आई थी, वहाँ से इक्वेशन, और आप वहाँ पे डीपी लिख रहा हूँ उसको डेल कर लेना, क्योंकि फॉर्म में जो इक्वेशन की फॉर्म है वो डी पी अपॉन डी एक्स में नहीं है, डेल पी अपॉन डेल एक्स में है इक्वेशन पूरी। तो वहाँ पे आप डी पी की अपॉन डी एक्स की जगह डेल पी अपॉन डेल एक्स कर लेना, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लास जो होती है तो वहाँ पे मैंने डी पी अपॉन डी एक्स कर दिया होगा, तो मिसिंग हो सकती है, तो आप वहाँ पे डेल पी अपॉन डेल एक्स कर लीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन के अंदर, अगर मैंने फॉर्मूले में अगर इक्वेशन में अगर डी पी अपॉन डी एक्स कर रखा है, तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे डेल पी अपॉन डेल एक्स कर लीजिए, और ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। ठीक है ना, सभी में डेल पी अपॉन डेल एक्स आएगा। राइट, 2 मेरे से मिसिंग हो गया,
वहाँ से। तो डेल पी अपन इस इक्वेशन से पहले ये क्या था, अपन ने सोल्व करा था। तो ये क्या है, u इज़ इंडिपेंडेंट, तो इसको तो बोलेंगे p इज़ इंडिपेंडेंट, p इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ किसके बारे में कर रहा है, ये y के रूप में कर रहा है, और ये किसके बारे में कर रहा है, x के बारे में कर रहा है। ठीक है, तो u इज़ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑफ इसके बारे में बात करूंगा मैं, x के बारे में। तो ये वाला सीजन, ये वाला, इसका लिए क्या होगा, ये इन दोनों से देखिएगा, इन दोनों से क्या मिल रहा है आपको कि डेल टू यू अपॉन, ये इक्वेशन मैंने बता दी थी, ये इक्वेशन थर्ड बताई थी, ये इक्वेशन फोर्थ बताई थी, यहाँ से देख लीजिए आप। ठीक है, तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट इसकी जगह रख सकता हूँ, ये वाली फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से देख लीजिए आप। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, डी यू अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, 1 अपॉन म्यू, ठीक है, राइट, 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स, डेल पी अपॉन डेल एक्स मतलब डी पी अपॉन डी एक्स, ओ सॉरी डी पी अपॉन डी एक्स, ये वाले टर्म हो जाएगी आपकी, ये वाली। इसको मिटा देता हूँ मैं अभी, क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको जब सोल्व करते हैं, इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए इसको, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये 5 है। इंटीग्रेशन with respect from equation 5, integration with respect to y we have। अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी, क्या करा है इसमें, ये क्या है, u है, डी यू अपॉन डी वाई है ना, u की फॉर्म में ये डी यू डेल टू यू। यहाँ पे देखिए डी यू मतलब डी यू अपॉन डी वाई, और इसका मतलब कितना है, 1 अपॉन म्यू कॉन्स्टेंट है क्योंकि विस्कोसिटी है ये, और इसका मतलब कितना हो गया, डी पी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे वाई हो जाएगा प्लस इसको क्या बोल दूंगा, ए बोल दूंगा। अगेन इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई वी हैव, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मतलब u इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू डी पी अपॉन डी एक्स, इसका कितना है, वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए वाई प्लस बी, ठीक है। तो u इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर ए वाई प्लस बी। ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन आ गई है अपने पास। यहाँ से मैं आगे जो क्वेश्चंस हैं, जो नंबर्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना, वो अपनी सोल्व करेंगे, राइट। तो ये इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी, ये मेन इक्वेशन निकल के आई है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन की सहायता से और जो नंबर्स हैं उनको अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से चालू करा था, मतलब जो चालू करा है बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, और इसके ऊपर ही पैरेलल प्लेट्स के ऊपर 2 डिपेंडेंट आपके 2 है, ठीक है। एक तो क्यूटी वाली, यानी 3 के बारे में कह सकता हूँ। एक तो क्यूटी का है, इसकी क्यूटीज है ना, क्यूटीज फ्लो के बारे में, एक तो ये, अरे एक है स्पोसिटी के बारे में, राइट, टीईएस के बारे में, फ्लो। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब इसमें तो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है।
तो इसमें तो क्या होता है क्योंकि इसमें फ्लो के बारे में तो क्या है कि इसमें आपके इसमें यानी कि कह सकता हूँ कि u इक्वल्स टू कैपिटल U में निकाल सकते हैं और हाइट कितनी लेंगे इसके लिए y इक्वल्स टू h ले लेंगे, राइट। उसका डिफ्रेंशिएट करके इसमें रख दीजिए आप, उसमें a और b की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो नीचे तो आपको समझ में आनी चाहिए y इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0। ऊपर क्या मिलेगा, अगर अपन डायग्राम देखें तो डायग्राम का मतलब अपन जो देखेंगे तो वो ओरिजिन से पास आउट होते हुए इसका फ्लो होएगा कि यहाँ से ओरिजिन से पास होते हुए, मतलब आप कह सकते हो, देखिए आप इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको कंफर्म करा दूं हल्का फुल्का। देखिए ये मैंने टू डायमेंशन के में बताया, ये सारा इसके बेस के ऊपर है, ठीक है। इसमें दो प्लेट्स लेते हैं, दो प्लेट्स की बात कर रहा हूँ। एक प्लेट तो क्या करेगी, रेस्ट पोजीशन पे रहेगी, और दूसरी प्लेट क्या रहेगी, मोशन पे रहेगी, मूव करेंगे, मूविंग प्लेट के ऊपर। इन दोनों के बीच में एक रहेगी रेस्ट पे, एक रहेगी मूविंग पे। इन दोनों के अब अगर आप क्या कराते हो, इन दोनों का अगर इसके बीच के अंदर आप फोर्स अप्लाई करो, बिटवीन टू फ्लोर्स अप्लाई, विस्कोसिटी फोर्स अप्लाई इसमें अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें जो आपकी जो हाइट है वो ये है, यहाँ से ये फ्लो हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये फ्लो है, ये फ्लो जो u है वो अंदर की तरफ चल जाता है, मतलब आपका जो u इक्वल टू यानी y इक्वल टू 0 0 तो है ही, और u इक्वल टू कितना हो जाता है 0। और हाइट कितनी है, यहाँ से देखो, अब ये यहाँ से यहाँ तक इसको नया बन गया तो इसको कैपिटल U कह सकता हूँ, तो u इक्वल टू कैपिटल स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U बोल दिया मैंने, चेंज हो गया। और y इक्वल टू कितना है h, मतलब ये जो डिस्टेंस जो दे रखी है y इक्वल टू h के ऊपर, तो आपकी बाउंड्री कंडीशन के ऊपर आ गए। तो बाउंड्री कंडीशन कैसे, इनिशियल कंडीशन u इक्वल टू 0, इनिशियल कंडीशन तो ये, और इसकी सेकंड कंडीशन के रूप में ये बनेगा। तो इनिशियल कंडीशन अपन कह सकते हैं y0 और u0 के ऊपर, इसको देखिएगा, ठीक है। ऐसे ही इसकी जो सेकंड जो कंडीशन है वो अप्लाई करना, और यहाँ पे अपन सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये इससे यानी कि ये आएगा तभी ये दोनों सोल्व हो पाएंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि ये जो इक्वेशन अपन ने जो सोल्व करी है, मेन इक्वेशन आपने जब सोल्व करा है वो इसके ऊपर डिपेंड है, वो इसके ऊपर डिपेंडेड है। u इक्वल्स टू 1/2 म्यू dp अपॉन dx y स्क्वायर प्लस ay प्लस b, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये आपके लिए, यानी कि इसमें आराम से अच्छे मार्क्स आने की आशंका है। आप वही क्वेश्चन करिए जो राजस्थान में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और बिल्कुल आप कह सकता हूँ गिने चुने क्वेश्चंस हैं, इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छे नंबर मार्क्स प्राप्त कर सकते हो इसके अंदर, क्लियर। आप इसको पढ़ के देखना, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड है टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक, क्लियर। अब इसके आगे मैं अभी कराना जा रहा हूँ आपको यूटी वाला फॉर्म अप्लाई कराना चाह रहा हूँ, ठीक। देखो मैं क्यूटी फ्लो का मतलब अपने जो क्यूटी प्लेन अपन कह सकते हैं फ्लो इन क्यूटी फ्लो, क्यूटी प्लेन है ना, ये दो प्लेन है। अब इसमें जैसे मैं अगर फ्लो कराऊँ, यानी कि इसमें फ्लो करा रहे हैं अपन, तो जो फोर्स लगेगा, विस्कोसिटी जो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो विस्कोसिटी फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें दो प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो किस पे, रेस्ट पोजीशन पे है, और दूसरा क्या है अपने पास, मूविंग प्लेट के ऊपर है। इन दोनों के ऊपर प्राप्त करते हैं, तो जो अपन जो ओरिजिन से पास आउट आता है वो उसकी वहाँ से यहाँ तक की जो यू जो चेंज करने की डायरेक्शन है वो कितनी रहेगी अपने पास, कैपिटल यू में हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं यू वी डब्ल्यू, तो वो कंपोनेंट्स में चल ही जाएगा, राइट। ये तो ये है ही, अरे उसमें बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, अपने जो मेन इक्वेशन निकालिए वहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे, राइट ना। तो इसमें करना क्या है, इसमें बस थोड़ा सा इतना करना, आपको ये ध्यान रखना है कि अब इसमें जो एक मैक्सिमम है, एक मिनिमम पॉइंट है, तो उसके लिए मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट के लिए मतलब अपनों को सिर्फ इतना ही निकालना है कि बाउंड्री जो कंडीशंस है वो अप्लाई कर देनी है इसके अंदर, वो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो क्यूटी फ्लो का मैं आपको अभी कराता हूँ मैं, ठीक है, तो वो अभी करा देता है। तो इसमें क्या है कि एक तो आपकी जो टू डायरेक्शन में है ये वाला, ये तो यहाँ से जब फ्लो कराओगे आप यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, ये तो इसमें कंडीशन अप्लाई होंगी। तो मतलब आपको अभी मैंने आपको बताया था, राइट। तो आप यहाँ से फ्लो करेंगे तो ये ओरिजिन से पास आउट होगा,
पहली बात। और ये अपने के पास ये फ्लो हो गया ये, ठीक है, ये यहाँ से फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे u था, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, dp/dx आ जाएगा, dp/dx, यहाँ dp/dx नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो ये चेंज होके मतलब इसको अपन डेल पी अपन कह सकते हो, डेल p/del x, सॉरी dp लिखता हूँ मैं, डेल p/del x नॉट इक्वल टू 0 पे चला जाएगा, राइट। अभी तो करा था मैंने डेल पी नॉट इक्वल टू 0। और ये वाले चेंज होके इसका जो रेट है वो यहाँ से फिर ये घटते हुए क्रम में चली जाएगी, ठीक है ना। ये डायरेक्शन जो है वो घटते जाएंगी, यहाँ तक देखो आप, ये इससे यहाँ, अब ये डायरेक्शन घटते हुए क्रम में जाएंगी, डिक्रीज में, डिक्रीज के अंदर। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, वो h है आपके पास, और इसको अपन y इक्वल टू h के रूप में दे सकते हैं। और y इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। और ये वाला कितना हुआ, u इक्वल टू 0 इनिशियल पॉइंट के ऊपर है, ये x है, ये कितना है, y डायरेक्शन में है, राइट। तो ये इस तरह से मूव करेगा। यहाँ तक समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो ये दो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको मैं अपन दो प्लेट के बारे में दिखाऊंगा अभी, एक तो रेस्ट पोजीशन पे है, एक रेस्ट पे है, एक मूविंग प्लेट के ऊपर है, ठीक है। तो फर्स्ट केस, इन दिस केस फ्लो इन क्यूटीज लाइन, क्यूटीज में आप प्लेन कर सकते हो, क्यूटी प्लेन के ऊपर, ठीक है, ठीक है ना। प्लेन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स के बारे में बात करेंगे। पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। वन ऑफ विच यहाँ पे लिख लो, वन प्लेट लिख देता हूँ आपको, वन प्लेट ऑफ विच रेस्ट पोजीशंस एंड अदर प्लेट्स One plates of which rest positions and other plate ठीक है ना, अदर प्लेट मूविंग positions respectively, ठीक है ना, दोनों वॉन दी प्लेन एंड एक्सिस ऑफ प्लेट किसकी रेस्पेक्टिव, वन दी प्लेन एंड एक्सिस ऑफ प्लेट, ठीक है, ऑफ प्लेट।
यहाँ पे ऐसे कह सकते हो हॉरिजॉन्टल प्रेशर, या आप डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर, है ना, डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। ठीक है, क्या होगा, इज कांस्टेंट, जीरो, ये जीरो पे चला जाएगा। नोट कहाँ पे लिखा रहा हूँ, जीरो पे, डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो पे चला जाएगा ये, इन जीरो इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। पूरा का पूरा जीरो पे चला गया ये तो, ठीक है। तो इसमें देखो डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो इसमें फर्स्ट इनिशियल, तो केस यानी कि आपका कंडीशंस ऑफ टू बाउंड्री लेयर ऑफ बाउंड्री प्रॉब्लम, कौन कौन सी हो गई बाउंड्री प्रॉब्लम, एक तो इनिशियली कंडीशंस और एक सेकंड कंडीशन, तो मतलब u इक्वल्स टू जीरो यानी y इक्वल्स टू जीरो एंड u इक्वल्स टू जीरो के ऊपर, देन u इक्वल्स टू जीरो एंड y इक्वल्स टू जीरो एंड u इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब जैसे अपन मेन जो इक्वेशन से आपने u इक्वल्स टू 1/2 लिख सकता हूँ आपके पास, dp अपॉन dx कर दिया, dp अपॉन dx, तो ये तो वैसे जीरो है, क्लियर है। और यहाँ पे कितना आ गया, y लिख दिया, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस कितना आ गया b, प्लस के कितना आ गया b, राइट। अब इसमें फॉलो करोगे आप तो कंडीशंस क्या आएगी, u इक्वल्स टू जीरो, जीरो प्लस यहाँ पे कितना आएगा b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, b की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। ऐसे ही अपने पास y इक्वल्स टू h के रूप में लिखेंगे, y के रूप में कितना h के रूप में मिलेगा, तो अपने पास ये तो क्या आएगा, डी पी अपॉन डी एक्स तो क्या रहेगा, क्योंकि मैंने क्या है इज जीरो, मतलब इस कंडीशन पे ध्यान देना आप, डी पी अपॉन डी एक्स क्या रहेगा आपका, डी पी अपॉन डी एक्स क्या रहेगा, जीरो के ऊपर डिपेंड करेगा, तो मतलब ये कर दिया, इसका कह दिया बी इक्वल्स टू जीरो पर, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं इसको एच के रूप में करा रहा हूँ, मैं इसमें कराऊँ एच के रूप में, तो मतलब आपके पास b की इक्वल्स टू जीरो करोगे तो आपके पास क्या रहेगी, मेन इक्वेशन रहेगा u इक्वल्स टू, तो पूरा जीरो है क्योंकि ये जीरो है, तो आपके पास क्या रहेगा ए वाई प्लस बी। अब इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आप इस इक्वेशन में आप पुट करोगे, ये फर्स्ट केस करा दिया मैंने, ये केस फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट, टू प्रॉब्लम, फर्स्ट बाउंड्री प्रॉब्लम, ये बाउंड्री प्रॉब्लम फर्स्ट है, ठीक है। और डी पी अपॉन डी पी है, इसके लिए डी एक्स है, इसके लिए तो आप पहले कह दिया मैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देन डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना, जीरो, ये मैं यहाँ पे लिख दिया मैं, क्योंकि यहाँ पे पहले जीरो बनाया था ना, ये डायरेक्शन है इसका, इसके बारे में लिख दिया है मैंने, क्लियर। तो बी इक्वल्स टू, देन the equation, ठीक है ना, देन द इक्वेशन, तो इसके लिए इक्वेशन बताइए, u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए वाई प्लस बी। अब इसमें जैसे सेकेंडरी कंडीशन लगा देते हैं, तो सेकेंडरी कंडीशन में क्या है, तो y इक्वल्स टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। प्रॉब्लम आप एक ही बात यहाँ पे लगाइए, u इक्वल्स टू कितना मिलेगा, जीरो, u इक्वल्स टू, अरे सॉरी यहाँ पे लिखा है नहीं ना, u इक्वल्स टू कैपिटल U, सॉरी u इक्वल्स टू कैपिटल U, क्योंकि यहाँ से इनिशियल वैल्यू थी, तो यहाँ पे क्या क्या था, u इक्वल्स टू h, ये h है, पहले बोल दिया था, u इक्वल्स टू कैपिटल, इसमें बताया नहीं था का, u इक्वल्स टू h, कॉमा स्मॉल, सॉरी y इक्वल्स टू h,
इसको मैं u इक्वल टू कैपिटल 0 लिखा रहा होता मैं। यहाँ पे देखिए कंडीशन में y इक्वल टू कितना आ गया h और u इक्वल टू कैपिटल U, राइट। तब इसमें फॉलो करेंगे मेन इक्वेशन अब ये है तो कैपिटल U इक्वल टू कितना आ गया अपने पास AH आएगा प्लस कितना कर दिया B। ये बात क्लियर है ना। तो B की वैल्यू तो वैसे 0 है, B की वैल्यू तो वैसे ही 0 है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल U आ जाएगा, ठीक है ना। और B की तो A की वैल्यू अपन लिख देंगे अब इक्वेशन में, मेन इक्वेशन आ जाएगा अपने पास B 0, तो अपने पास ये इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे B की वैल्यू तो 0 है, अब U इक्वल टू कितना आ गया AH आ गया। अब तो A बराबर कितना आ गया, A बराबर कितना आ गया, अपने A की वैल्यू निकाल रहे थे और मेन इक्वेशन में रख देंगे, रियल बात है, ठीक है। तो इसमें रख दिया तो u इक्वल टू b इक्वल टू 0, तो u बराबर कितना, a बराबर कितना आ गया अपने पास, a बराबर कितना आया, a बराबर आ गया UH। अब इसको मेन इक्वेशन में लिखेंगे तो u इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई UHY, ये मेन इक्वेशन आ गई आपकी, राइट ना। अब हर इक्वेशन के बारे में कहोगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी कहोगे तो आप इसको कह देना, थर्ड 5 6 इक्वेशन कह सकता हूँ इसको मैं, यानी कि बहुत सारी इक्वेशंस बनेंगे ऐसे। अब ऐसे ही अपने उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो u इक्वल टू u अपॉन h y आ जाएगा ये वाला, क्लियर। तो आप इसको अच्छे से ढंग से आप क्लियर करोगे तो मेरा मायना तो ये है, तो इसमें तो बहुत छोटा सा है और आपको 20 नंबर का टॉपिक है ये। कितने नंबर का टॉपिक है, 20 नंबर का। और ये भी क्वेश्चन उसी टाइप में आया हुआ है जैसे 2008, 2010, 2012 और कितना 2018 में ये जो क्वेश्चन आया हुआ, तो आपकी बात मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन 100% आपके उसमें 5 साल के पेपर में होगा, इंक्लूड होगा ये। This question is very important and we taken about this questions problem solve, and other than any problems at this book related to at this book, तो you can, यानी कि आप कह सकते हो कि you can solve this method, यानी आप इस मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप जो भी अप्लाई करोगे यहाँ पे, आप जो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकोगे तो आराम से पूरा दिमाग लगा के आप उसको सोल्व करिए। तो ये अपने जो इक्वेशंस हैं, आपको पहले तो आपको मालूम होनी चाहिए, एक एक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने पिछले लास्ट क्लास में उसके बारे में अच्छे से आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो आप पहले उसको ध्यान से अच्छे से ढंग से क्लियर करिए, आगे बहुत सारी इक्वेशन आपके काम में आने वाली हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कि वो जो टॉपिक है वो थोड़ा अपना लेंथी है तो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे जाता हूँ मैं, क्लियर है ना, ठीक है। ये तो इसके बारे में बताया मैंने, ठीक है। इसका लिख लेना यहाँ पे प्लान कौन सा है, क्यूटी फ्रॉम इक्वेशन ऑफ, ठीक है, ये लिख देता हूँ क्यूटीज प्लेन, ये इक्वेशन लिख देता हूँ। इसका मतलब है dp अपॉन dx जो है, dp अपॉन dx इक्वल टू कितना हो गया 0। जो आपका जो प्रेशर है, प्रेशर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर इज 0 इज dx इन x डायरेक्शन के ऊपर अपन इसको कह दिया है, ठीक। अब अगली मैं बात करूंगा स्पेसिटी की, तो इसमें ध्यान रखना आप। देखिए ये तो यहाँ तक कर रहा था, अब उसको मैं जब शो करूँगा, है ना, अब उसको शो करूँगा तो दोनों एक साथ आते हैं, ये दोनों इसमें करेंगे तो ये तो क्या है, ओरिजिन से है 0 0, तो मतलब आप यहाँ तक तो कर लिए थे, तो आपका पॉइंट तो यहाँ पे तब मान लिया कितना b है ना, राइट, यहाँ पे b था, माना कि यहाँ से आप सोल्व करते जा रहे हो आप, और ये इनिशियल कितना है ये, तो यहाँ पे तो ये x डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये वाला ऐसे जा रहा है, फ्लो जाएगा ना, तो मतलब एक तो पॉजिटिव में जा रहा है, ये वाला तो पॉजिटिव में जा रहा है, और ये कितना जाएगा नेगेटिव में, किस में जाएगा, ये नेगेटिव में जाएगा। तो आप ये देखिए, पहले ये देखिए, देखो बीच में से तो यहाँ तक जाएगा, तो ये क्या होगा, सुनो पहले तो ये क्या छोटा, फिर ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता हुआ जाएगा, इंक्रीज हो रहा है ना, ये
इंक्रीज़ हो गया, ये इंक्रीज़ हो गया, ये इसमें क्या हो गया, फिर से इंक्रीज़ हो गया, फिर से इंक्रीज़ हो गया, फिर क्या यहाँ तक पूरा इंक्रीज़ हो गया। तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि dp नॉट इक्वल टू 0, मतलब dp अपॉन dx नॉट इक्वल टू 0 के ऊपर क्या है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो इसका जो डेरिवेटिव प्रेशर है वो इसके ऊपर इंक्रीज, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि डेरिवेटिव प्रेशर है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर dx नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से आप क्या करोगे, ये y इक्वल टू बी करोगे और ये वाला कितना आ जाएगा, यहाँ किसके लिए कितना है, y इक्वल टू माइनस के b के रूप में लिखोगे, और ये वाला कितना है, ये मैक्सिमम वाला है, ये क्या है, मैक्सिमम। तो मतलब यहाँ पे आपको मैक्सिमम डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर ऑफ प्रेशर, राइट, सेकेंड ऑर्डर ऑफ प्रेशर, मतलब आप उसका सेकेंड ऑर्डर जब निकालना चाहोगे तो वहाँ पे इसकी वैल्यू, मतलब आप कहोगे कि अपने इसका मतलब डी अपॉन डी एक्स तो निकालोगे ही, फिर इसका कितना निकालोगे, डी अपॉन डी एक्स तो निकालोगे, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो सेकेंड ऑर्डर होगा वहाँ पे आप मैक्सिमम और मिनिमम शो करोगे, राइट। तो आप याद करिए, आप मैथ के स्टूडेंट तो वैसे हो, तो आपको डी सेकेंड ऑर्डर करने के बाद अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, तो आप निकाल लोगे फिर u इक्वल टू यू मैक्सिमम, u इक्वल टू यू मैक्सिमम। अब u का मतलब तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यूज़ क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ से u मैक्सिमम की बात कर लिया था मैंने, u मैक्सिमम आ जाएगा। अब ये दोनों क्या है, मूविंग है एक दूसरे के ऊपर, क्या है, टू प्लेट्स आर पैरेलल बिटवीन मतलब ऐसे कह सकते हो, टू फ्लूइड्स, बिटवीन टू फ्लूइड्स, दोनों फ्लूइड्स, या लेयर बोल सकते हो, या इट्स लेयर, या आप इसके बारे में कह सकते हो कि जो अपन जो बनाया है, मतलब जो प्लेन, अब इन दोनों के बीच में जो लेयर है, मतलब इन दोनों के बीच जब ये बताया, मतलब ये वाला जो लेयर है और ये लेयर है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रवाह, मतलब रेट ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। तो यहाँ पे इसका म्यू क्या होगा, वो अलग अलग डिवाइड करेगा, मतलब अपन कह सकेंगे कि आपका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, एक्स डायरेक्शन के ऊपर ही तो जाएगा सारा का सारा, तो वो सेकंड ऑर्डर आपको निकालना पड़ेगा, राइट ना। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की है, तो अपन क्या कहेंगे कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी, और आपको पता है u इक्वल टू तो कितना होगा, 0, और ये कितना होगा, यहाँ की बात करें तो यहाँ की बात है y इक्वल टू प्लस के पॉजिटिव और u इक्वल टू कितना, 0। तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसका जो सेकंड है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, y इक्वल टू बी, u इक्वल टू 0 के ऊपर, y इक्वल टू माइनस बी, u इक्वल टू 0। ये बाउंड्री लेयर कंडीशंस के ऊपर है, बाउंड्री लेयर कंडीशन। तो ये बाउंड्री लेयर का बारे में क्या रखा हूँ, इन दोनों बाउंड्री यानी जो लिमिट सीमा दे रखी है, इनकी जो लेयर्स के बीच में जो अपने पास क्या फोर्स जो अप्लाई होगा वो कैसा होगा, और जो उसके बीच में जो प्रेशर है वो कैसा बिहेव करेगा, वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड है। अब आप समझ जाना कि प्रेशर जो है मतलब dp अपॉन dx नॉन जीरो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर, यानी किस किस का, आप कह सको स्पोस्क्यूटी प्लेन एंड एक्सिस ऑफ प्लेट्स, ठीक है। इट्स डेरिवेटिव, या ऐसे कह सकते हो इट्स ऐसे ऑफ प्लेट्स कह सकते हो, और आप क्या कहोगे प्लेट्स के बारे में, डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर इज नॉन जीरो, ठीक है, एस डायरेक्शन के ऊपर ये 0 नहीं होगा। अब 0 नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे, ओनली u तो 0 होगा, तो यहाँ से दो इक्वेशंस आपके पास बनेंगी, दोनों इक्वेशन से बनेंगी तो अपने यहाँ से a और b की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, दोनों निकल जाएगी इन दोनों से। मतलब क्या करेंगे, ये एक तो ये बाउंड्री कंडीशन रखेंगे, एक तो इक्वेशन ये आ जाएगी, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसी a और b की वैल्यू निकाल के, आपस में a और b की वैल्यू निकाल के वहाँ रख देंगे, ठीक है ना, वो अपने पास आ जाएगा, नेक्स्ट अपने पास इक्वेशंस बन जाएगी। फिर उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद उसमें जो डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डेरिवेटिव निकालने फिर उसका एक बार और करेंगे, अगर वो मैक्सिमम पे हो जाता है तो मैक्सिमम आ जाएगा, तो वहाँ से क्या करेंगे u, यानी कि u का जो पॉइंट्स अपने जो
इक्वेशन बराबर में जो आई थी वो और इसका सेकंड ऑर्डर यानी यू मैक्सिमम, उन दोनों से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब ये अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, यू अपॉन यू मैक्सिमम कर देंगे। अब इसको करने के बाद जो डेरिवेटिव आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से आपका 20 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, ठीक है ना। इसका मैं विस्तृत रूप अगले अगर इसमें नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने थ्योरी आपको बताई, जो मैंने बताया आपको वो आपको करने को मिलेगा। पहले आप इसकी कोशिश करिए, y=b पे y=-b, ये पॉइंट्स हैं, और x के लिए ये आ गया आपके पास, ये x है, ठीक है नहीं, यहाँ तक का पूरा, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा, राइट। यस।